What is absolutely beautiful about प्रत्यक्ष is इस एज पे he looks very innocent. एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी है कि जो हो गया सो हो गया, पर अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, एक मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ, राइट? इसके बाद एक मिनट भी नहीं। मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि 10 से 12 घंटे बिल्कुल ही पढ़ना है, जैसे किसी दिन सैचुरेशन हो जाता है तो उसको। और ऐसा नहीं है कि मैं जान के है ना मतलब फिडल कर रहा हूँ, खाना खाते हुए 1.5 घंटा लगा दिया, कभी टीवी के सामने बैठ गया बेवकूफों की तरह, वो सब कुछ ना, ये सब बिल्कुल भी नहीं है ना। एक्सेलेंट। तो अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, तो मैं जानना चाहता हूँ जब क्वेश्चन गलत हुआ तो आपके दिमाग में क्या होता था? आपने एक्सप्लेनेशन देख लिया, आपको समझ आ गया आपकी गलती है, व्हाट एल्स यू वुड डू टू, आपको ये भी पता चला ना आपका लेवल 70% है और 695 जो आपका फाइनल स्कोर आया है, इसका लिटरली मतलब है 96-97% मार्क्स, है ना। तो इस वाले लेवल से इस वाले लेवल पे कैसे पहुंचे? हाउ वुड यू फिक्स योर वीक एरियाज? सर अगर जैसे क्वेश्चन सारे सही निकल रहे हैं तो जहाँ से आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना वहाँ पे कुछ गड़बड़ है पहली बात तो, क्योंकि आपने जैसे स्टार्ट करा है आपके गलत होंगे ही होंगे। बिल्कुल ठीक है। फ्रस्ट्रेशन मुझे तो मैच्योरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी होनी चाहिए कि उसको इग्नोर नहीं करना है उस फैक्ट को। बिल्कुल। वी हैव टू। तो आप अपना फोकस उन 30% क्वेश्चन पे कैसे रखते हैं? सर उसके अंदर एक तो बुक मार्क कर लिया, इनकरेक्ट वाला कोई फिल्टर आता था उसमें, उनको बार-बार करते थे। हाँ। और डीपीपी जनरेटर भी किया। बिल्कुल। इनकरेक्ट डीपीपी जनरेटर मेनली टेस्ट के बाद बहुत ज्यादा इंटेंसिवली यूज किया है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हमारे साथ प्रत्यक्ष अग्रवाल, बंसल, गुप्ता, सिंगल, गर्ग, गोयल। सिर्फ इन्हीं लोग का सिलेक्शन होता है नीट में? नहीं औरों का भी होता है, ऐसे नहीं। पर ये प्रत्यक्ष अग्रवाल है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इनका चैनल भी देखा होगा, बहुत जबरदस्त वीडियोस बनाते हैं। मैंने देखा है आपके एक वीडियो पे कुछ 2.5-3 लाख। जी सर, 3 लाख व्यूज है। आपको अमिताभ बच्चन ने केबीसी पे भी इनवाइट किया करा तो है, देखते हैं टाइम मिलता है तो। ठीक है। तो स्टूडेंट प्रत्यक्ष अग्रवाल है, बहुत जबरदस्त स्टोरी है। यदि आपको ये हीरो टाइप लगता है तो ये हीरो टाइप है, बट मोर इंपॉर्टेंटली इस वाले चैनल के हिसाब से 695 आउट ऑफ 720 इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि प्रत्यक्ष ने 11वीं जैसा आप में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा, उसका एकदम सत्यानाश कर दिया था। हाँ। तो प्रत्यक्ष कैसे किया आपने सत्यानाश 11वीं का? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कुछ भी नहीं होती थी मेरी, 0। क्या आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की थी? जी सर। तो आपने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की? जी सर। ठीक है। तो अब ये बताइए ऑफलाइन कोचिंग के अंदर होते हुए 11th वेस्ट कैसे हो गया? क्या किया आपने ऑफलाइन कोचिंग में? सर वहाँ पे मैं जाता था और मेरे को कुछ भी समझ तो आता नहीं था, जो भी बताते थे। दोस्त लोग बन गए थे, मतलब जैसे 10 तक तो मेरा कोविड ही था बैच, तो दोस्तों के साथ घूमना नहीं होता था। कोचिंग में 10th में भी होते थे? नहीं कोचिंग आपने 11th में ज्वाइन की? जी सर। ठीक है। पर 11th में आप कोचिंग में जा रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल समझ नहीं आता। तो आपकी अकल ठिकाने नहीं आई कि मैं जो प्रेशियस टाइम है मेरा वो वेस्ट हो रहा है? सर ये वाली चीज़ लगती थी अंदर ही अंदर, बट सब लोग का ही ऐसा सेम हाल रहता था ना, तो ये चीज़ देख के लगता था चलो सभी बर्बाद हो रहे हैं एक साथ। तो आप बर्बाद हो गए, 11th खराब हो गई। क्या आप वहाँ पे टेस्ट लिखते थे? टेस्ट सर लिखता तो था घर वाले। कितने स्कोर है सर? 300, 400 इसके ऊपर। आई शपथ। बिल्कुल। ठीक है। बहुत लोग है ना निकाल लाएंगे तुम्हारे। अरे मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा है। ठीक है। तो 11th में 300 नंबर। भाई लोगों, यदि तुम्हारे 11th में 300 नंबर है तो भी मुमकिन है। चलिए मुमकिन को थोड़ा समझते हैं। जी सर। मैं वापस पूछ रहा हूँ, आई शपथ? बिल्कुल आई शपथ। ठीक है। आई शपथ का मतलब मराठी में माँ कसम होता है ना। तो माँ कसम बोलते तो बेमतलब मैंने नीचे ट्रोल आके कुछ लिखना चालू कर दे, तो हम लोगों ने आई शपथ यूज कर लिया। वेरी गुड। तो अब ये बताइए आपकी अकल ठिकाने आ गई 11th के एंड में? जी सर। ऐसा क्या हुआ जिससे अकल ठिकाने? जनरली लोग की अकल ठिकाने नहीं आती, वो उसी में चलते रहते हैं। तो क्या हुआ जिससे अकल ठिकाने आई? सर यही वाली चीज़ लग रही थी कि स्कोर एक तो इतना ज़्यादा ख़राब आ रहा था, और कहीं ना कहीं एक अंदर से रिग्रेट वाली फील रहती है। पूरे आप हरकतें कर रहे होते हो, चीज़ें खराब जा रही होती हैं, बट अंदर ही किस टाइप की हरकतें कर रहे हो? दोस्तों के साथ घूमना, कोचिंग छोड़ के चले गए, कहीं समझ नहीं आ रहा। सिगरेट विगरेट पीते थे? नहीं ऐसा तो बिल्कुल 0। ठीक है। तो एक दिन तुम उठे और तुमने कहा बहुत हो गया? नहीं ऐसा सडन नहीं था, काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में प्लान चल रहा था। मैं एक्चुअली ना ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से पढ़ रहा था, क्योंकि टेस्ट का सिलेबस हमारे यहाँ होता नहीं था कंप्लीट, उसे कंप्लीट करने के लिए मैं ऑनलाइन पढ़ता था। ठीक है। तो आपने इस जगह पे जाके पीडब्ल्यू का ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लिया? जी सर। नहीं लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लिया? जी सर। है ना। तो आपने क्लासरूम कोचिंग अपना जाना बंद कर दिया? बिल्कुल। 2 साल के पैसे दिए होंगे, भाड़ में गए पैसे? जी सर। ठीक है। संक कॉस्ट। वेरी गुड। संक कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इंसान है ना उस पैसे की वजह से उस जगह पे जहां पे समझ ही नहीं आ रहा जाता रहता है। आपने कहा नहीं, आपने पीडब्ल्यू का ऑनलाइन बैच। अब आपके सामने तकलीफ ये होगी, जो इस समय पे स्टूडेंट समझना चाहेंगे कि क्या करूं उस बारे में।
तकलीफ ये होगी कि मुझे 12th भी करनी है, मैंने किया है 0, अब मुझे 12th भी करनी है, 11th भी करनी है ना? तो बिल्कुल, हालांकि आप खुद भी बॉडी बिल्डिंग करते हो उसके बारे में, तो अब पूरी बॉडी बिल्डिंग पढ़ाई में भी करनी थी, है ना? हैवी वेट लिफ्टिंग करनी है। तो क्या सोचा इस टाइम पे, कैसे मैं ऑर्गेनाइज करूंगा 12th और 11th को? कुछ थॉट था उसके बारे में? सर बिल्कुल, एक क्लियर माइंड मैप मैंने बना लिया था 12th के बैच शुरू होने से पहले ही। मेरा ये था कि जैसे ये बैकलॉग जो बना है ना, ये पूरे 1 साल का बना है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि 1 महीने में कंप्लीट हो जाए, 1 हफ्ते में। वेरी गुड। आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप कर लोगे सिर्फ लेक्चर देख देख के, बट वो फायदे में नहीं रहेगा। तो मैंने बहुत धीरे धीरे उठाए चैप्टर्स, क्योंकि जितने भी ब्रिजिंग चैप्टर्स थे जो कि 12th में काम आते हैं कहीं ना कहीं, उनको लेके चला, और बहुत स्लोली, ताकि मेरा 12th खराब ना हो। पर आपने मुझे जब मैं पिक्चर बना रहा था, तो जस्ट टू बी श्योर थोड़ा सा आप उधर हो जाओगे, सो दैट स्टूडेंट्स कैन सी द पिक्चर। बस डोंट गो आउट ऑफ द स्क्रीन, क्योंकि स्टूडेंट्स आर वाचिंग, है ना? दे आर नॉट वाचिंग मी, दे आर लुकिंग एट यू कि यार इस बंदे के 300 से 695 कंटिन्यूसली तुम्हें देखना चाहता है, हो सकता है देखने से उनके नंबर बढ़ जाए, है ना? तो आपने थोड़ा बाद में 11 चालू किया, पहले 12th के अंदर कि हाँ मैं कर सकता हूँ, उसका कॉन्फिडेंस पकड़ा। तो आपने अप्रैल में चालू किया। 1 अप्रैल को दुनिया बेवकूफ बनती है, आप बेवकूफी से बाहर निकले। जी सर, बिल्कुल ठीक है। 1 अप्रैल से आपने करना चालू किया, तो यहाँ पे जो लक्ष्य की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसको आपने पकड़ के रखा, पर आपने लाइव नहीं देखा, आप रिकॉर्डेड देखते थे। बाय द वे, लाइव और रिकॉर्डेड क्या फंडा था? दुनिया लाइव के लिए पैसे देती है, पर आप लाइव के लिए पैसे दिए, देख रिकॉर्डेड रहो, इसका क्या फंडा है? सर लाइव में थोड़ी इधर उधर की बातचीतें होती हैं, और थोड़ी स्पीड भी मेरे को काफी स्लो लगती है, तो क्यों वेट तेज नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ लाइव है। बिल्कुल ठीक बात है। तो बहुत बढ़िया। तो आपने यहाँ पे 12th को पकड़ा, 12th को करना चालू किया, तो 12th नवंबर तक खत्म हो गया, या पूरा लक्ष्य बैच के साथ कर रहे थे? बिल्कुल। और उसमें जो एक जगह पे जाके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, वो आपने 11th के करना चालू किया। ये करीब कब होगा? ये सर अप्रैल के एंड में ही मैंने शुरू कर दिया। अप्रैल एंड, है ना? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एक चीज समझने की जरूरत है, प्लीज बी प्रैक्टिकल अबाउट दिस, है ना? आप कहने के लिए चैप्टर्स खत्म नहीं कर सकते, आपको सच में चैप्टर खत्म करना है। बिल्कुल। सच में चैप्टर खत्म करने का मतलब है, आपने थ्योरी की, जब ये पढ़ाते थे आप नोट्स लेते थे, नहीं लेते थे? सर मेरे पास नोट्स बने हुए थे 11th के, मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाए। 12th बोल रहा हूँ। अच्छा 12th के, हाँ नोट्स लेते थे? हाँ। कोई भी पढ़ाई, लेक्चर क्लासरूम में हो या ऑनलाइन हो, बिना नोट्स के नहीं आप खुद के साथ बेवकूफी कर रहे हो, क्योंकि आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। द वॉल्यूम ऑफ स्टफ इज सो मच। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। क्वेश्चन प्रैक्टिस में हाथों हाथ, जो जैसे लेक्चर होता है उसमें एक टॉपिक पढ़ाया, तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन हाथों हाथ प्रैक्टिस। तो ये आपने इसके लिए हमारे पास से टारगेट बैच लिया हुआ था? जी सर। और उसके अलावा बायो का मास्टर क्लास इन बायोलॉजी यूज करते थे शर्मा सर का? जी सर। ठीक है। तो ये बताओ, आपने जब पहली बार क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, याद करने की कोशिश करना कि आपके सारे क्वेश्चन सही हो गए थे? बिल्कुल भी नहीं। कितने सही हुए होंगे? लेट्स ट्राई एंड रिमेंबर। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, पहला चैप्टर 12th का, कितने क्वेश्चन सही हुए? सर 70% सही होते थे। तो क्या करते थे उसमें बचे हुए 30% में? सर सोल्यूशन देख के उसका जो भी एक्स्ट्रा सबके सोल्यूशन नहीं देखते थे, जो गलत हुए उसके सोल्यूशन देते थे, क्योंकि आपको गाइस मैं एक चीज जरूर बोलना चाहता हूं। आई एब्सोल्युटली लव वन फैक्ट अबाउट प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष, आपकी उम्र 17 है? 18 अभी हुआ हूँ, अभी जस्ट 18 हुआ है ना? हाँ, रूल ये होता है कि नीट एग्जाम के अंदर उस साल के 31 दिसंबर को आपकी उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए, करेक्ट? तो 17 से 18 हो गए। What is absolutely beautiful about प्रत्यक्ष is, इस एज पे he looks very innocent। एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी है कि जो हो गया सो हो गया, पर अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, राइट? इसके बाद 1 मिनट भी नहीं। मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि 10 से 12 घंटे बिल्कुल ही पढ़ना है, जैसे किसी दिन सैचुरेशन हो जाता है तो उसको। पर ऐसा नहीं है कि मैं जान के है ना, मतलब फिडल कर रहा हूँ, खाना खाते हुए 1.5 घंटा लगा दिया, कभी टीवी के सामने बैठ गया बेवकूफों की तरह, वो सब कुछ ना, ये सब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना? एक्सेलेंट। तो अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, तो मैं जानना चाहता हूँ, जब क्वेश्चन गलत हुआ तो आपके दिमाग में क्या होता था? आपने एक्सप्लेनेशन देख लिया, आपको समझ आ गया आपकी क्या गलती है, व्हाट एल्स यू वुड डू टू, आपको ये भी पता चला ना आपका लेवल 70% है, और 695 जो आपका फाइनल स्कोर आया है, इसका लिटरली मतलब है 96-97% मार्क्स, है ना? तो इस वाले लेवल से इस वाले लेवल पे कैसे पहुंचे? हाउ वुड यू फिक्स योर वीक एरियाज? सर अगर जैसे क्वेश्चन सारे सही निकल रहे हैं, तो जहाँ से आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, वहाँ पे कुछ गड़बड़ है पहली बात तो, क्योंकि आपने जैसे स्टार्ट करा है आपके गलत होंगे ही होंगे। बिल्कुल ठीक है। फ्रस्ट्रेशन मुझे तो भी वो मैच्योरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी होनी चाहिए कि उसको इग्नोर नहीं करना है उस फैक्ट को। बिल्कुल। वी हैव टू। तो आप अपना फोकस उन 30% क्वेश्चन पे कैसे रखते थे? सर उसके अंदर एक तो बुक मार्क कर लिया, इनकरेक्ट वाला कोई फिल्टर आता था उसमें,
हाँ, तो उनको बार बार करते थे। हाँ हाँ। और क्योंकि- डीपीपी जनरेटर भी किया? बिल्कुल। इनकरेक्ट। डीपीपी जनरेटर मेनली टेस्ट के बाद बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली यूज़ किया है। ये कुछ इस तरह से है जो बोल रहा है। एक बार मैं क्विकली स्टूडेंट्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। कोर्स कंटेंट पे आए, क्वेश्चंस पे आए, तो जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो आप इधर जाके यहाँ पे एक बुकमार्क का ऑप्शन है, बुकमार्क कर सकते हैं। और मेनली मैं ये वाला यूज़ करता ये था। इनकरेक्ट, जी। यहाँ पे जो इनकरेक्ट क्वेश्चंस हैं ये सारे आ जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्योंकि सारे क्वेश्चन दोबारा से प्रैक्टिस करने का कोई सेंस नहीं बनता ना। सही बात है। ठीक है, एक्सीलेंट। अब वापस आ जाते हैं, स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। तो अब आपने ये किया कि आपने 12th का सिलेबस कर रहे हैं लक्ष्य वाले के साथ, है ना? जी। और ये खत्म हो गया नवंबर 2023 में, है ना? और ये फैक्ट भूलेंगे ना, 11th में आपके 300 नंबर आते हैं। ज़बरदस्त है गुरु। इसके साथ आपने 11th के चैप्टर किए, तो मुझे एक चीज़ बताओ, 11th के जब चैप्टर किए तो आपने यहाँ पे ये लिखा हुआ है 11th में टोटल मिला के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 43 चैप्टर्स हैं, है ना? जी सर। पी ब्लॉक का ग्रुप 13 एंड 14 मान लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें से आपने 43 में से 9 6 15 6 21 चैप्टर किए। क्या आपने शुरू में आइडेंटिफाई कर लिए थे 21 या आगे बढ़ते हुए आइडेंटिफाई? नहीं, चलते चलते कोई ऐसे पूरा मैप बना लोगे उसके हिसाब से होता नहीं है, तो डिमोटिवेशन और होता है। गुड। और एक लेवल पे आपकी रफ्तार यहाँ से सेट थी, 12th की रफ्तार तो सेट थी, आपको साथ में 11th के चैप्टर्स घुसाना है। हाँ। ठीक है, तो 9 चैप्टर आपने बायो में किए। इसमें से कौन कौन से चैप्टर है? 3 सेल और 6 ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, 6 चैप्टर केमिस्ट्री में किए। इसके स्टार्ट वाले शुरू के 4 चैप्टर जीओसी और जीओसी और पी ब्लॉक ग्रुप 13 एंड 14। और 6 चैप्टर फिजिक्स में किए। ये कौन से हैं? मैकेनिक्स हो गया, ग्रेविटेशन, मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन में फायदा इसलिए हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैट के साथ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो आपने टोटल 1 अप्रैल से स्टार्ट करके 59 चैप्टर्स किए। ठीक है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। इसका 11th में इसका स्क्रीनशॉट आप डाल देना, है ना? हाँ बिल्कुल भाई एकदम है ना, विश्वास अभी है ना एकदम जीरो है ना? तो घूरे जा रहे हैं। हाँ। कोई बात नहीं। अब इसके बाद 11th चलता रहा। जी सर। कब जाके खत्म हुआ 11th? ये मार्च एंड में, बोर्ड्स के बाद तक। ठीक है, एक और सवाल, आपने हमारी क्लासरूम टेस्टिंग भी ज्वाइन की, जी सर। है ना? तो अब मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कितने टेस्ट मिस किए क्लासरूम टेस्टिंग के? सर 3 से टोटल 23 टेस्ट थे। 23 टेस्ट थे। तो मैंने एक तो बाद में ज्वाइन किया था, श्योर। और एंड के टाइम पे मैंने 4 से 5 मिस कर दिए थे। ठीक है, तो इसमें से करीब 15 से 16 टेस्ट ही होंगे। जी सर। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो आपने क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन की थी उसके टेस्ट भी अवेलेबल थे, आपके पास पीडब्ल्यू भी था और ये भी था, तो कुछ टेस्ट एंड में मिस हो गए। जी सर। ठीक है, आपको ये टेस्ट चैलेंज, इसमें स्कोर कितना था? पिटाई होती थी? हाँ, दूसरों के कंपैरिजन में तो काफ़ी नीचे जाता था इसमें। ठीक है, कितने नंबर आते थे, कुछ याद है? इसके अंदर मेरे 620 से 650 के बीच में, और दूसरी जगहों पे 680 के आसपास। ठीक है, तो आपको लगा नहीं कि मतलब मैं क्यों अपनी बेइज्जती करा रहा हूँ? नहीं सर, अगर गलत आ रही हैं तो चीज़ें फ़ायदा है ना, वीक एरिया मिलना चाहिए। वीक एरिया मिलना चाहिए। जी सर। तो आपने इस जगह से इस जगह तक टेस्टिंग फिर रेगुलरली हो गई, राइट? ऐसा नहीं है कि टेस्टिंग अब बाद में कर लूंगा, अभी तो टाइम नहीं है, मैं बेचारा 11th में नहीं कर पाया तो मैं अभी नहीं करूंगा, वो सब नहीं है। तो टेस्टिंग रेगुलरली चल रही है। जी सर। ठीक है, और टेस्टिंग की फ्रीक्वेंसी इसके बाद थोड़ी बढ़ाई? जी, इसके बाद पूरे 12th के फुल सिलेबस मेरे आने शुरू हो गए थे, और 11th का प्रॉपरली मतलब बहुत इंटेंसिवली इसकी प्रैक्टिस होती थी, और इसका रिवीजन थ्रू टेस्टिंग होता था। रिवीजन थ्रू टेस्टिंग होता है। वीक एरिया तो यहाँ पे प्रत्यक्ष, अब तुम इस तरफ आ जाओ, मैं यहाँ पे जरा लिख देता हूँ, स्टूडेंट्स पकड़ ले। रिवीजन थ्रू टेस्टिंग है ये वर्ड, याद रख लेना, आपको बहुत सारे टॉपर्स के थ्रू सुनाई देगा। आपने शुभान सेन गुप्ता का भी वीडियो देखा होगा। आप रिवाइज, यहाँ पे आ जाइए प्रत्यक्ष, आप रिवाइज नहीं कर सकते ये सोच के कि मैं, मुझे पता होगा मेरी क्या गड़बड़ एरियाज हैं। दैट रिवीजन एंड दैट ट्रिगर फॉर रिवीजन, और वो जो जरूरत रिवीजन की है वो टेस्टिंग के थ्रू आती है। बहुत बढ़िया। और उसके बाद आपने फाइनल मंथ में मुझे एक चीज बताइए, फाइनल मंथ में कितना रेगुलरली आप टेस्ट लिखते थे? सर हफ्ते में 3 से 4, विच इज वंस एवरी 2 days। हाँ, तो 15 के आसपास टेस्ट लिखे होंगे। काफी सारे स्टूडेंट दिन में 2 टेस्ट भी लिखते हैं, वो सब मेरे को नहीं लगता था, क्योंकि मेरे को ऐसा होता था, टेस्ट दिया और टेस्ट के बाद फिर अगले दिन पूरा उसके वीक एरियाज फिक्स कर। तो मुझे एक चीज बताओ प्रत्यक्ष, आपको किस जगह पे जाके कॉन्फिडेंस आया? आपका यहाँ पे 300 नंबर आया, आप जब ये वाले टेस्ट लिख रहे थे जी सर, तो इनमें
किस जगह पे जाके लगा कि बॉस चीज कंट्रोल में कर सकता हूँ मैं? सर यहाँ पर मैंने एक तो 12th में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, तो मेरा स्कोर एकदम ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ था। तो 12th के शुरुआत में ही कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया आपने टारगेट बैच से? 21,000 थे, और मैंने 12th के बीच में ही लिया है, स्टार्टिंग से नहीं था। तो कौन से महीने में लगा कि बॉस खींच सकते हैं? अभी है ना, गेम ओवर नहीं हुआ है। सर 12th के 3-4 महीने बाद। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जी सर। जुलाई में लगा कि, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको लग रहा था अरे ये क्या मतलब है, नहीं। एक जगह पे आके लगा? अच्छा। और सर इसके बाद भी बहुत जगह डाउन भी हुआ, जब फुल सिलेबस टेस्ट दिया पहली बार तब भी। और किस जगह पे जाके लगा कि इस टाइप का लंबू स्कोर आ सकता है? सर ये बिल्कुल एंड में, मतलब अप्रैल में 2024। तो जब एग्जाम लिखने जा रहे थे तो उस समय पे क्या लग रहा था कितना स्कोर आएगा? 5 मई की सुबह? उस समय ऐसा कुछ भी थॉट नहीं था। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। सो इट पॉसिबल है, मतलब आप यदि तरीके से लग जाएंगे, इट इज पॉसिबल। प्रत्यक्ष इज अ ग्रेट एग्जांपल। प्रत्यक्ष, अब एक चीज और बताओ, मैं स्टूडेंट्स को रेगुलरली एक चीज बोलता हूं दैट यू हैव टू स्पेंड 1 आवर एटलीस्ट डेली इन नॉन स्टडी एक्टिविटीज। बिल्कुल, ठीक है? आपके लिए वो नॉन स्टडी एक्टिविटी जिम था। ठीक है, जरा बॉडी का देख ले, आ रहा है फ्रेम में। मैं है ना, तो भाई है ना, हालांकि इफ यू मीट हिम इन पर्सन ही लुक्स वेरी थिन बट खतरनाक बॉडी है। इनके बॉडी वाले वीडियो आपको और भी ब्रूटल देखना है तो इनके यूट्यूब चैनल पे दिख जाएंगे। यूट्यूब चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो जिम से आपकी तैयारी में आपको हेल्प हुई? क्या आप लोगों को रेकमेंड करेंगे, नहीं करेंगे? सर हेल्प तो बहुत ही, बट मैं एग्जैक्टली जिम रिकमेंड नहीं करूंगा। मैंने एक्चुअली 11th में स्टार्ट किया था, और 11th में वो जो एक फोकस मेरा बिल्ड हुआ था ना कि अब वापस ट्रैक पे आना है। हाँ, उसने 300 पे भी पहुंचाया था। हाँ नहीं उस टाइम पे उसकी वजह से नहीं। जिम को मत बोलना सब कुछ है ना। जिम मतलब है ना, लड़ाई हो जाएगी, अभी वीडियो छोड़ के चला जाऊंगा, ऐसा कुछ है? नहीं। तो 11th में भी ना, जब मेरे को ट्रैक पे मैं आया अपने, कि मेरे को लग रहा था कि अब वापस आना पड़ेगा, वो भी जिम से ही माइंड आपका एकदम क्लियर होता है, डिसिप्लिन वाली चीज आती है। एक्चुअली उस चीज का है ना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं भी हल्का फुल्का वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी वजह से अदरवाइज मैं जनरली इस टाइप की चीज पे एग्री नहीं करता। पर जब आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इवन वॉक कर रहे हो, थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हो आधा 1 घंटा, उस समय पे आपकी बॉडी आपसे फोकस एक्सपेक्ट करती है। आप वॉक करने के इवेंट के अंदर आपका ध्यान है ना इन सब चीजों से हट जाएगा। बिल्कुल। एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिजुविनेट योरसेल्फ एंड जंप इनटू स्टडीज अगेन। तो मैं आप सब लोग को कैन वी रेकमेंड स्टूडेंट्स की आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, या जो कुछ भी है, 1 घंटे का पूरी फिजिकल एक्सरसाइज होना चाहिए। सर जिस पॉइंट पे भी आपको लगे ना कि अब दिमाग सैचुरेट हो गया है, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन सोशल मीडिया, वो आपका दिमाग और खराब करेगा, आप वॉक पे चले जाओ, वो उससे ज्यादा बेस्ट नहीं है चीज। बहुत जबरदस्त है स्टूडेंट्स। प्रत्यक्ष अग्रवाल आपके सामने है। हमने आपको ये भी बताया वीडियो के एकदम शुरू में, बिल्कुल मतलब किसी चीज़ का लिहाज के बिना कि सारे जिनका सिलेक्शन होता है वो अग्रवाल और सिंगल और गोयल और ये सब होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इट वॉज ऑल फॉर द सेक ऑफ मेकिंग श्योर कि आपको थोड़ा फन हो। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, 300 एट द एंड ऑफ 11th टू 695 मुमकिन है। इन्होंने इस चीज़ के बारे में परेशान होना जायज़ नहीं समझा कि मेरी नहीं हुई तैयारी तो कुछ नहीं। इन्होंने ये ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया, साथ में खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। मैं आपसे एक फाइनल चीज़ ये पूछना चाहता हूँ। जी सर। आपके पास उस क्लासरूम कोचिंग के भी मॉड्यूल्स वगैरह होंगे, वो तो दिए ही होंगे, उसको क्या मना करेंगे, है ना? यहाँ से भी है क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट, और यहाँ से भी थे क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट। जी सर। यहाँ पे क्या डिफरेंस लगा? क्योंकि हम लोग तैयारी नहीं कराते, हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग कराते हैं, पढ़ाते बिल्कुल नहीं है ना? तो टारगेट बैच के अंदर मास्टर क्लास इन बायोलॉजी और हमारे जो टेस्ट है उसमें क्या डिफरेंट लगा? सर मेरे पास मॉड्यूल्स थी, 2 कोचिंग की थी, बट वो मैंने पहले दूसरे तीसरे महीने यूज़ करी। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो एक आती है हर एस्पिरेंट के लिए, वो होता है सोल्यूशन मिलना अच्छे से। पीछे नंबर दे देते हैं कि ये ऑप्शन है, बट जो एक डिटेल सोल्यूशन होता है ना, वो 4 चीज़ें और सिखा के जाता है। और जनरली ज्यादातर मॉड्यूल्स में टेंडेंसी लिखा भी होगा तो टेक्स्ट सोल्यूशन हाँ, वो बिल्कुल समझ नहीं आता, गलत भी होती हैं चीज़ें, तो बिल्कुल उससे ना और आपका टाइम वेस्ट होता है, सवाल पे अटक जाते हो, पूरा दिन निकल जाता है, फिर वही डिमोटिवेशन की साइकिल। तो टारगेट बैच लेने का मेरा मेन मोटिव ये था कि इसमें सोल्यूशन था।
बट जब टारगेट बैच लिया तब और इसके भी मैंने फीचर्स दूसरे देखे जो कि था डीपीपी जनरेटर। करेक्ट। टेस्टिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करा उसने, वीक एरिया फिक्सेशन। करेक्ट। तो ये बताओ हर बार जब पीडब्ल्यू में भी टेस्ट हुआ या नीट प्रेप का टेस्ट है या कोचिंग का भी टेस्ट है, तो उससे पहले कुछ डीपीपी जनरेटर वगैरह से प्रैक्टिस करके जाते थे जिससे अपनी वीक एरिया थोड़े स्ट्रेंथन हो जाए? सर मेरा ऐसा होता था, मैं पहले रिवीजन करता था अच्छे से टेस्ट से पहले। हाँ ठीक है। और टेस्ट के बाद फिर डीपीपी जनरेट करी, पहले नहीं। सुपर सुपर सुपर, गुड गुड। अब एक और चीज ये बता दो, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी क्यों ज्वाइन किया? मास्टर क्लास इसलिए ज्वाइन करा क्योंकि बायो में आप जहाँ पर भी सवाल देखोगे वन लाइनर दे देते हैं जो कि हर जगह मिल जाता है सवाल उसके सोल्यूशन 10 जगह मिलते हैं। Correct. पर एक आपका ना दिमाग को दूसरे डायमेंशन में खोलने के लिए दूसरे टाइप के सवाल चाहिए होते हैं जो कि ऑल्दो नीट में नहीं आते उतने टफ, बट वो चाहिए होता है आपका। बाय द वे आए थे। हाँ, आपका अगर ये लेवल रहेगा ना प्रैक्टिस का, आप तभी नीट के इस लेवल पे कॉन्फिडेंट रह पाओगे। तो उस चीज के लिए मैंने ज्वाइन करा और ताकि सर के सोल्यूशन मिले, किसी एरे गहरे के नहीं। तो ये बताओ कि इरिटेशन, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। पिछले साल 2023 में एक स्टूडेंट था स्वयं त्रिपाठी नाम से, बिल्कुल रैंक 8 आया। तो ही वाज ऑब्वियसली, गलत तो होते नहीं है, जिसका रैंक आटा ऐसे ही कुछ तैयारी होगा। तो मैंने उससे पूछा, कहता मेरे 80% सही। मैंने कहा यार तुझे लगा नहीं कि ये क्या मजाक है? कहता नहीं, मतलब जो तुमने शुरू में बोला ना, यदि सब सही हो रहा है तो क्या मतलब है? तो तुम्हारे भी खूब कुटाई होती थी बहुत इसमें तो स्पेशली मास्टर क्लास में होती थी बहुत ज्यादा, और चीजें एनसीईआरटी की ही होती थी, ये नहीं कि एनसीईआरटी के बाहर है। वो तो फिर पॉइंटलेस चीज है, कहीं से भी कर लो। एनसीईआरटी में से वो ऐसी चीजें निकाल रखी हैं सर ने कि देख के लगता है यार इतनी बार चैप्टर पढ़ लिया। जो लोग कहते हैं ना कि 20 बार एनसीईआरटी पढ़ ली, सिर्फ वो इनफ नहीं है। उसमें से जब आप क्वेश्चन करोगे ना तब फायदा है उस 20 बार पढ़ने का एनसीईआरटी को। और टेस्टिंग का आपने बताया कि, तो टेस्टिंग में फिजिक्स में हमारे बहुत ज्यादा डायग्राम्स होते हैं। तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट फोन करके कहते थे सर नीट में तो आते नहीं है डायग्राम। मैंने कहा तुम ही जाके पेपर बना लो। और इस बार आए खूब सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड और डायग्राम भी थे काफी सारे। तो हम लोग भी काफी सारे, तो कभी लगता नहीं था कि पेपर ज्यादा टफ हो रहा है? सर कभी कभी आती है फीलिंग जब तुरंत पेपर दो और चेक करो कि गलत हो रहे हैं लाइन से, बट वो एक फील आ जाती है बाद में कि अपनी अच्छाई के लिए हो रहा है वाली चीज। सर आपके सामने प्रत्यक्ष अग्रवाल हैं। इट इज एन एब्सोल्यूट ऑनर दैट ही इज इन आवर ऑफिस। बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी है। हम लोग का जिस टाइप का चैनल है, मैं प्रत्यक्ष का आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, वीडियो जाके देखिए इनके चैनल पे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इट वुड बी वेरी मोटिवेटिंग, वेरी रिफ्रेशिंग। ये काफ़ी मेहनत करते हैं वीडियोस बनाने में। आप गिटार भी बजाते हैं? जी सर। बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं, ऐसे ही शौकिया टाइप? नहीं मतलब काफ़ी पहले से सीख रहा हूँ म्यूजिक। कुछ ही बजा सकते हो, मतलब मार्क नॉफलर और एरिक क्लैप्टन? इतना ज़्यादा नहीं, मेन मेरे वोकल्स का है, मतलब सिंगिंग क्लासिकल सीखा है। जोशी टाइप? उतना भी नहीं सर। ओके ठीक है। सर जो भी नाम लो, एक दो नाम आपको होता है फेंक रहे हो मेरी तरफ, ऐसे नहीं होता। ठीक है, फेयर इनफ। पर क्लासिकल के साथ गिटार, विश्वमोहन भट्ट टाइप, मोहन वीणा टाइप? नहीं, गिटार मैंने थोड़ा उसके लिए वेस्टर्न टाइप के लिए, और वोकल्स को और ज़्यादा फर्निश करने के लिए मैंने क्लासिकल सीखा था काफ़ी बचपन में ही। 695 जिम, गिटार और क्लासिकल वोकल। प्रत्यक्ष अग्रवाल फॉर यू गाइस। 11th वेस्ट 300 नंबर आ रहे थे और उसके बाद 695 आउट ऑफ 720। जबरदस्त स्टोरी है। वापस देखिए इस वीडियो को और इनके चैनल पे जरूर जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।